आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि आपकी हथेली में वो कौन से ऐसे 5 चिन्ह बनते हैं जिनको जानकर, जिनको समझकर आप अपने आप को बहुत बेहतर समझ सकते हो। या अगर आपको पामिस्ट्री सीखने का शौक है तो इस वीडियो में कई सारी नई नई चीजें आप सीख सकते हो। यहाँ पर हम कई ऐसे साइन को डिस्कस करेंगे जो हो सकता है कि आपकी राइट हथेली में ना हो लेकिन लेफ्ट में हो, या लेफ्ट में ना हो राइट में हो। तो अगर कहीं पर भी है तो ये साइन, ये मिस्टिक साइन, ये क्रॉस आपके ऊपर काम करते हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। एनिमेशन के सहारे से मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो ये बिल्कुल शुभ मुहूर्त है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देने का। शुरुआत करेंगे एक ऐसे स्पिरिचुअल साइंस है जो कि काफी ज्यादा लोगों के हाथों में पाया जा सकता है, लेकिन इसकी मीनिंग लोगों को नहीं पता है। ये होता है मिस्टिक क्रॉस। तो जो हमारा नंबर 1 साइन है ये है मिस्टिक क्रॉस, और जो यूजुअली देखा जाता है यहाँ पर। अब होता क्या है, आपको लग सकता है मेरे पास ये क्रॉस है, पर ध्यान दीजिएगा, अगर इस क्रॉस की वे कोई और लाइन है तो इसका मतलब खत्म हो जाता है, ये फिर कुछ और बन जाता है। तो सिंपल जैसा आपको इस इमेज में दिखाई दे रहा है, ये क्रॉस मोटा मोटा ऐसा ही होना चाहिए। आपकी ये होती है हार्ट लाइन, ये होती है आपकी माइंड लाइन, और इन दोनों लाइनों के बीच में ये क्रॉस अगर बन रहा है तो आप इसे कहेंगे मिस्टिक क्रॉस। अब ये क्रॉस बन तो गया राइट में या लेफ्ट में, इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले या तो ये आदमी स्पिरिचुअल होगा या फिर रिलीजियस एक्टिविटीज में अपने आप को रखेगा, बड़ा दयालु मिलेगा आपको, दूसरों की मदद करने वाला होगा। कलयुग में ऐसा प्राणी, ऐसा देवता कहाँ आ गया? लोग यही कहेंगे। क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होती है, दूसरों को इंप्रेस करने की, अपनी बातों से या फिर अपने किसी भी एक एक्शन से, टैलेंट से या स्किल से, ये कला इसको बहुत अच्छे से आती है। ये शेयरिंग और केयरिंग में विश्वास रखते हैं। ये बिलीव करते हैं कि अगर हमें किसी आगे बढ़ना है तो दूसरों का सहारा लेना पड़ेगा या दूसरों के साथ शेयर करना पड़ेगा। इनमें दुख और सुख की चिंता बहुत रहती है, और इनकी बड़ी खास क्वालिटी है, सुखी होंगे तो सबको बताएंगे, दुखी होंगे तो बस अपने आप को बताएंगे, दूसरे वाले को बताएंगे भी नहीं। यानी सारा दुख अकेले झेलने का बड़ा इनका शौक होता है, बड़ा इनका मन करता है। ऐसे लोग दूसरों के काम में इंटरफेयर करना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। सबके बारे में लगभग ठीक ही सोचते हैं, बहुत ज़्यादा बुरा नहीं सोचते, अपने आप में मस्त रहने वाले व्यक्ति होते हैं। इमोशनल देखे जाते हैं ऐसे लोग, और मूवी देखते देखते रो देने की भी कई बार इनकी आदत होती है। इनका टाइम, मैंने जैसे कहा ना कि बुरा चले चाहे जो, हेल्प मांगने में बहुत कतराते हैं। बुद्धिमान है, चीज़ें जल्दी सीखते हैं, नॉलेजेबल है, कई सारे लेवलों में बहुतों से बहुत ज़्यादा अधिक है, लेकिन अपनी कला, अपने टैलेंट को ना बहुत ज़्यादा एक्सपोज करना, जो कहते हैं ना कि दिखता है वो बिकता है, ये कला आपको सीखनी है। ये कला आप जितना जल्दी सीखेंगे उतना आपका फायदा है। कीप काम एंड कंपोज वाली पर्सनालिटी होती है, मेहनत बहुत करना जानते हैं, और अपने लाइफ में जो अचीवमेंट्स होती हैं वही इनके लिए, जो अगर ये पास्ट में घूम के देखेंगे ना कि मैंने अपने पास्ट में क्या किया, तो इनको ना इमोशंस याद आते हैं, ना फ्रेंडशिप याद आती है, सिर्फ अचीवमेंट्स याद आती हैं। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा जो मोटिवेशन होता है वो आपकी अचीवमेंट है, और बहुत टाइम तक अगर अचीवमेंट नहीं हुई ना, सैड हो जाते हैं, और फिर किसी से बात ना करना, फ़ोन ना उठाना, रिश्तेदारों की शादियों में ना जाना, इस तरह की चीज़ें इनकी शुरू हो जाती है। तो ये मिस्टिक क्रॉस आपकी लाइफ में इस तरह के इफेक्ट डालता है। अब आप में से किस किस की हथेली में है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरी कितनी बातों से आपने रिलेट किया ये भी हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे दूसरे साइन के बारे में, जो कि है स्टार साइन। अब स्टार ऐसे मत सोचिएगा कि आपकी हथेली में इस तरह का स्टार बना होगा। स्टार जो देखा जाता है पामिस्ट्री के अंदर वो इस तरह का देखा जाता है, इस तरह के स्टार देखे जाते हैं। तो अगर 5 लाइन का स्टार या 6 लाइन के स्टार आपके हथेली में बन रहे हैं तो आप इसे कंसीडर करेंगे। पॉइंट है कि ये कहाँ बन रहा है। अब जो स्टार होते हैं इनका अलग अलग जगहों पर बहुत अलग अलग मीनिंग होता है। ये कोई ऐसा कॉमन साइन नहीं है जो कि एक जगह बना है जिसके बारे में हम समझ लेते हैं। एक्चुअली में स्टार अक्सर 90% केसेस में शुभ होते हैं, कहीं भी बने हो, जिस भी लाइन पे बनेगा। फॉर एग्जांपल अगर ये आपके हार्ट लाइन में बन जाता है ये स्टार इस तरह से, तो आपकी हार्ट लाइन से जो आपको रिजल्ट मिल रहा है तो उससे कई गुना बढ़ा देगा। अगर आपकी माइंड लाइन में बन जाता है तो उसको बढ़ा देगा, जीवन रेखा में बन जाएगा उसको बना देगा। इस तरह से आपकी भाग्य रेखा होती है, इस पर अगर स्टार बन जाएगा तो इसको भी, इसके जो रिजल्ट मिलने वाले हैं या मिलने वाले थे उनको ये कई गुना ज़्यादा बढ़ा देता है। लेकिन इसको और अच्छे से समझते हैं माउंट्स। तो माउंट से स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि अगर जुपिटर माउंट पे आपका स्टार बन जाता है तो इसका क्या असर होता है। तो जुपिटर माउंट ये होता है, इस पे अगर इस तरह की कोई आकृति आपको दिख रही है, इससे मिलती जुलती कोई आकृति दिख रही है, तो आप कह सकते हैं कि इंसान शक्तिशाली और प्रतिष्ठित है। इसके लिए इज्जत मान सम्मान सबसे ज्यादा जरूरी होती है। और अगर देखा जाए कि सूर्य के पर्वत पे स्टार बन जाए तो यहाँ पर देखा जाता है कि इसको ना फेम बहुत मिलता है, और खास तौर पे जो सरकारी पदों पे बहुत बड़े लोग बैठे होते हैं, सरकार के साथ, गवर्नमेंट के साथ जिनके बहुत बड़े कनेक्शंस होते हैं, ऐसे लोगों की हथेलियों में ये आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर ये स्टार आपके इस उंगली के नीचे मिल जाता है तो मानसिक
खुशी और मानसिक शांति आपके जीवन में सबसे ज्यादा तवज्जो देती है और आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही होती है। चंद्र पर्वत पे बनने वाला स्टार इंसान को ऐसी ताकत दे देता है कि ये दूसरों के मन को कंट्रोल करने लगता है। इसको पता है कि मुझे इस सामने वाले आदमी से कैसे काम करवाना है, तो वो बिल्कुल उसको वैसे ही ट्रीट करेगा और बखूबी अपने काम बनवा ले जाएगा। यानी कि दूसरों के मन को कंट्रोल कर लेना बहुत बड़ी बात है। अब अगर देखा जाए शनि पर्वत पे स्टार बन जाए यहाँ पर, ऐसा स्टार तो बहुत ज्यादा फेम दे देता है, सेलिब्रिटी लेवल का फेम दे देता है और आपको बहुत पावरफुल बनाने की क्षमता रखता है। बिजनेस में भी ये बहुत ज्यादा पावरफुल बनाने की क्षमता रखता है। मंगल पे बना, यहाँ पे बना हो या फिर यहाँ पे बना हो आपका स्टार, तो इसको कहा जाएगा आपको साइंस का, टेक्नोलॉजी का थोड़ा शौक होगा और आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड कामों में बहुत ज्यादा सफलता देगी। शुक्र पर्वत पर अगर ये निशान आपको मिल जाता है तो एक अच्छी मैरिड लाइफ या फिर लग्जूरियस लाइफ, कंफर्टेबल लाइफ को दर्शाता है। इन दोनों में से कोई एक चीज जरूर आपके पास होगी, लग्जरी हो जाए या फिर अच्छी एक मैरिड लाइफ हो जाए। तो स्टार साइन इस तरह से दिखाता है। आपकी हथेली में स्टार साइन है और कहाँ पर है और आपने मेरी बातों से कितना रिलेट किया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आगे बढ़ते हैं अपने इस वीडियो में और देखते हैं कि अगर आपकी हथेली में इस तरह का, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, एम का साइन बना हो, आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो एम का साइन है, ये गई लाइन, फिर ये गई, उसके बाद ये और ये, तो ये एम का साइन बन रहा है हथेली में। इसका क्या अर्थ होता है? एम का साइन ये भी काफी कॉमन साइन है और इतना भी कॉमन नहीं है वैसे, मेरी हथेली में जिस तरह से नहीं है तो बहुतों के पास नहीं भी होता है। वैसे मत सोचिएगा कि सबकी हथेली में होता है, कुछ ही लोगों की हथेली में होता है। ऐसे में क्या होता है, इनके विचार बड़े उच्च होते हैं, सोच बहुत बड़ी होती है। भले ही अभी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा ना कर रहे हो, लेकिन इनकी सोच कभी आप छोटी नहीं पाओगे कि बस भैया 15,000 नौकरी मिल जाए, जिंदगी में बहुत अच्छा चलेगा। इस तरह की सोच आपको नहीं मिलेगी। हमेशा दूसरों को सपोर्ट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इन्हें लगता है कि यार जिंदगी एक बार मिली है, लोग मदद मांग रहे हैं तो कर देते हैं। झूठ से बहुत नफरत करते हैं, ना बोलते हैं ज्यादा, मजाक में बोलने तो बात अलग है, लेकिन सीरियसली ये झूठ बोलना इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता। अगर आप इनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, इनसे झूठ बोल रहे हैं, तो इस तरह की चीज बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। प्यार, फैमिली और दोस्त इनके लिए सबसे सर्वोपरि यही है। इनसे खुद से भी यही लोग इनके लिए सर्वोपरि है। ऐसे लोग दूसरों पे विश्वास ना थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, जिस वजह से जीवन में धोखा मिलता है। ये लोग किसी और के बताए गए रास्ते पे चलना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, अपने रास्ते खुद बनाना पसंद करते हैं। सुन भले लेंगे आपकी कि हाँ ठीक है, ये ऐसे ऐसे बता रहा था, ऐसे ऐसे करना, एक बार उस पर रिसर्च भी कर लेंगे, लेकिन अगर वो बात इनको नहीं जची तो नहीं करेंगे। ये इनका स्वभाव होता है। ऐसे लोग फिजिकली स्ट्रांग देखे गए हैं और अपने बॉडी के लिए काम करते हुए देखे गए हैं, बलिष्ठ देखे गए। और अगर शरीर से बलिष्ठ नहीं भी है ना, तो ऐसे लोग जिगर से बहुत बड़ी हो, कहते हैं ना इसके अंदर जिगरा है, ये वाली चीज इनके अंदर देखने को मिलती है। अमूमन ये देखा गया है कि इनका जो भाग्य है वो 28, 30, 32 की उम्र के आसपास ही खुल जाता है और ये अपनी लाइफ में यहीं पे सेटल भी हो जाते हैं। तो ये कुछ कॉमन चीजें हैं जो मैंने एम शाइन के अंदर पाई हैं। आप में से किस किस के पास ये एम का शाइन है, किस हथेली में है, दोनों में है, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जितनी बातें मैंने आपको बताई, आपने कितनी बातों से रिलेट किया, ये भी हमको बताइएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि अगर आपके पास वी का शाइन है, अब ऐसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे बनाने की कोशिश की है। ये वी का साइन आपकी हार्ट लाइन पे बनता है। ये जो होती है ना दोस्तों, ये आपकी हार्ट लाइन है, माइंड लाइन और ये लाइफ लाइन होती है। तो हार्ट लाइन पे अगर वी का निशान बन गया, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वी बन रहा है। ये व्यक्ति दोस्त बनाना जानता है। इसको दोस्त अच्छे भी मिलते हैं जो सपोर्टिव होते हैं, इसकी बातें सुनते हैं। दोस्तों के साथ लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट कटा हुआ होता है, मतलब एक अच्छा खासा टाइम जाता है दोस्तों के साथ। और दोस्त ना इसकी लाइफ में एक अहम भावना निभाते हैं। इसको वैसे तो बहुत लोगों से बात करने की कला इसके पास है, लेकिन मुट्ठी भर के दोस्त होंगे, 4-5 दोस्त होंगे, बड़े अच्छे दोस्त इसको मिलते हैं। और दोस्ती के पीछे ये भी काफी ज्यादा सेक्रीफाइस करने के लिए रहता है। और इसके लिए अगर इसके दोस्त को कोई कुछ कह दे तो ये वहां पर खड़ा होकर उनको प्रोटेक्ट भी करना चाहता है। ये शाइन कम उम्र में नौकरी लग जाना, कम उम्र में अपना व्यवसाय शुरू कर देना, कम उम्र में शादी ब्याह करने के बारे में सोचने लगना, ये भी दर्शाता है। सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है, खुश मिजाज होते हैं ऐसे लोग, पॉजिटिव बहुत होते हैं, घबराते जल्दी नहीं है, जल्दी आपको डिप्रेस नहीं दिखेंगे और होंगे भी तो आपको दिखाएंगे नहीं। बुरे समय को टैकल कैसे करना, ये भी इनको बखूबी आता है। स्टेज पे जाना, लोगों के सामने बातें करना, ये भी इनको बखूबी आता है। बहुत जल्दी आप नहीं कह सकते कि इनको मैच्योरिटी आ गई है, लेकिन हाँ 30-35 की उम्र के बाद ये काफ़ी गंभीर बातें करने लगते हैं, करियर की, फिलॉसफी की, धर्म की, और कई ऊंचाइयां भी छूते हैं। बिजनेस हो, नौकरी हो, हर फील्ड में बेहतर ही परफॉर्म करते हैं। ये लाइफ में जितनी भी इनको अच्छी चीज़ें मिली होती है ना, चेंज की वजह से मिली होती हैं, बदलाव की वजह से मिली होती हैं। या तो इन्होंने अपना शहर छोड़ दिया, या तो इन्होंने अपनी कंपनी छोड़ दी, तब जाके लाइफ में बेहतर चीज़ें मिली। तो इस तरह से इनके लाइफ में चीज़ें होती हैं। वी का साइन अगर आपकी किसी भी हथेली में बना हुआ है
तो आप मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके किस हथेली में इस तरह का वी का शाइन है और आपने कितनी मेरी बातों से रिलेट किया। अब हम वीडियो के लास्ट पार्ट पे आ गए हैं। अब हम डिस्कस करेंगे दोस्तों कि अगर आपकी हथेली में ट्राइंगल बन जाए, इस ट्राइंगल को धन की कोठरी भी कहा जाता है, कुछ लोग इसे मिरेकल ट्राइंगल भी कहते हैं, तो अलग अलग लोगों ने इसे अलग अलग नाम दिया है। ये देखा कैसे जाता है और ये बनता किन रेखाओं से है? तो दोस्तों ये जो रेखा आपकी है ये आपकी माइंड लाइन होती है और ये आपकी जो रेखा हो गई ये होती है आपकी लक लाइन यानी कि भाग्य की रेखा। ये जो लाइन है ये होती है आपकी माइंड लाइन। अब आप देखोगे एक और चौथी लाइन भी यहाँ पे रोल प्ले कर रही है और इसको या तो बिजनेस रेखा बोला जाता है या फिर इसे कॉमन भाषा में बुद्ध की रेखा बोलते हैं, बुद्ध रेखा या मरकुरी लाइन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये देखिए ये बुद्ध के पर्वत की तरफ जा रही है, तो ये वहीं तक, ये कई बार छोटी और लंबी होती है, हमारी स्क्रीन पे जितनी जरूरी नहीं है आपकी हथेली में भी उतनी हो। तो अब इनके बीच में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक ट्राइंगल नजर आएगा। तो इस तरह का ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की बात हो रही है। ऐसे लोग पैसों को सेव करना जानते हैं। अब देखिए पैसों को सेव कौन कर पाता है? आपके महीने की 100 रुपए की इनकम है और आपके खर्चे जो जेन्युइन खर्चे हैं वो 80 रुपए है, तो जो 20 रुपए है ये उनको सेव कर लेगा जेन्युइन खर्चे करने के बाद। अब मान लीजिए आपके जेन्युइन खर्चे बढ़ जा रहे हैं, जैसे फैमिली बढ़ गई, शादी हो गई, विवाह हो गया, बच्चे हो गए, इस वजह से आपके अगर जेन्युइन खर्चे बढ़ जा रहे हैं तो वो पैसा, मान लीजिए अभी तक 80 खर्च करते थे, अब 90 होने लगेगा और वो पैसे 10 बचेंगे। तो ऐसे लोग ना सेविंग्स तब भी कर ले जाते हैं चाहे पैसा ज्यादा हो चाहे कम हो। प्रॉपर्टी या फिर जो फिक्स एसेट होता है उसको क्रिएट करने में बचपन से सोचने लग जाते हैं। ऐसे लोग सभी तरफ ध्यान खींचते हैं, यानी कि अगर कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी या फिर कोई घर बैठे कमाने की स्कीम इनको पता चल गई तो उस पर ट्राई जरूर करेंगे अगर वो वैलिड और प्रैक्टिकल है। शान सजीना है, महफिल की शान बनना है, इस तरह से जीवन की फिलॉसफी रखते हैं तो थोड़े से स्वभाव में उग्र आपको मिल जाएंगे। और ट्राइंगल क्योंकि धन की कोठरी है तो जीवन भले ही कम रिसोर्सेस से शुरू हुआ, जब अंत होगा ना तो ये अच्छा खासा अपने जो संतति है इनके लिए उसको छोड़ कर जाएंगे। बड़े सरल स्वभाव के ऐसे लोग होते हैं, बड़े सौम्य स्वभाव के ऐसे लोग होते हैं। इनकी यही क्वालिटी ना लोगों को पसंद आती है। जरूरत पड़ने पर लीडर भी बन जाते हैं, जरूरत पड़ने पर फॉलोवर भी बन जाते हैं। इनको डाउट सॉल्विंग कैपेसिटी जो है वो भगवान ने बहुत अच्छी दी है। जल्दी जल्दी चीज़ों को सीखना, इसकी भूख इनकी कभी ख़त्म नहीं होती। ट्रैवल करने का शौक होता है, घूमने फिरने का शौक होता है, इस तरह की ये चीज़ें रखते हैं। एनर्जेटिक होते हैं। हेल्थ इश्यूज अमूमन इनको 28 साल के बाद आने लग जाते हैं, जो कि अक्सर पेट से जुड़े हुए या फिर हड्डियों के दर्द से या फिर बहुत ज़्यादा बॉडी में लेथार्जी से रिलेटेड होते हैं, जिसको ख़त्म करने के लिए इनको सिर्फ अपनी फिटनेस पे ध्यान देना है, कोई उपाय नहीं करना है। अपनी फिटनेस पे ध्यान दीजिए, आप सच में एक्चुअली में कर क्या रहे हैं अपनी फिटनेस के लिए, बस इतना सोचिए। तो ये ट्राइंगल प्रॉपर्टी के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ऐसा व्यक्ति अपने दम से प्रॉपर्टी बनाता है या फिर उसको बचपन से ही प्रॉपर्टी का सुख मिला हुआ होता है। तो अब अगर आपकी हथेली में ट्राइंगल बनता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारी बातों से कितना आपने रिलेट किया ये भी बताइएगा। ये था मेरा जो कुछ साइन जो कि अक्सर लोगों के पास मिलते हैं और क्वेश्चंस भी आप लोग पूछते हो कि ये ट्राइंगल है, ये स्टार है, ये एक्स का साइन है, इसका क्या मतलब है, तो वो मैंने आज सारे क्लियर करने की कोशिश करी। ये वीडियो कैसा लगा? इस तरह के और वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।